नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका दृष्टिकोण के इस मंच पर और मैं हूं आपके साथ दुष्यंत चोपड़ा। चर्चा करने के लिए अर्नब के खिलाफ जो बॉलीवुड की एकजुटता हुई है उसके बारे में। दोस्तों, कभी आपने ये सोचा है कि जिंदगी में आपको सिर्फ तारीफ ही मिले, आपको प्रशंसा ही मिले, लोग आपका सिर्फ महिमा मंडन ही करें? ये वन वे ट्रैफिक तो कभी भी शायद सिनेमा के पर्दे पर चलता होगा, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो वो फिल्म इंडस्ट्री जिसको भारत के लोगों ने सिर आंखों पर बिठाया, उन पर करोड़ों रुपए की टिकटें लेकर उनको स्टार बनाया, उनकी तारीफ में कसीदे कढ़े, किसी को महानायक बताया, किसी को बादशाह बताया, किसी को देशभक्त बोला, सबको अलग अलग नामों से विभूषित किया, उनको प्यार किया। अखबारों के पन्ने उनकी तारीफों से, उनकी पार्टियों से रंगे पड़े होते थे, अटे पड़े होते थे। पेज 3 का कॉन्सेप्ट एक ऐसा आया कि टाइम्स ग्रुप जैसे, या जितने बड़े हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ले लीजिए, छोटे अखबार ले लीजिए, बड़े अखबार ले लीजिए, उनके पन्ने फिल्म स्टार्स की फोटोओं से भरे पड़े होते थे। कहीं किसी ने कोई इनॉग्रेशन करना है तो फिल्म स्टार को बुलाया जा रहा है, कहीं कुछ बड़ा कार्य हो रहा है तो फिल्म स्टार को बुलाया जा रहा है। तो ये जो उनकी तारीफ हो रही थी, यहां तक तो वो सारे बहुत खुश थे, सब लोग हमेशा राजी थे। लेकिन उसके बाद एक ऐसा प्रकरण होता है सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का। उसके बाद से जो प्याज के छिलकों की तरह से जो अभी तक सिर्फ सामने का एक चमकता चेहरा था बॉलीवुड का, वही सामने था, लेकिन उसके बाद जब उसके अंदर की बातें निकलकर सामने आई, चाहे वो ड्रग माफिया के साथ उनके कांटेक्ट रहे हों, या कहीं ना कहीं देश विरोधी ताकतें, आईएसआई जैसी ताकतें, दाऊद इब्राहिम जैसी ताकतें, जिन्होंने की बॉलीवुड को इन्फ्लुएंस किया कि वो अपनी उनकी मनमर्जी के हिसाब से स्क्रिप्ट लिखें, उनकी मनमर्जी के हिसाब से स्टार्स को लें, उनकी मनमर्जी के हिसाब से स्टोरी के अंदर ट्विस्टिंग एंड टर्निंग करें। जब ये वाली बातें जनता के सामने आई और सोशल मीडिया ने उस चीज को पूरी हवा दी। हवा देने से कोई नेगेटिविटी नहीं है, हवा देने से मतलब ये है कि सोशल मीडिया ने उनकी जो ढकी छुपी सच्चाई थी उसको जब जनता के सामने लाया तो वो लोग तिल मिला उठे हैं। और ये जो मशाल जलाई बॉलीवुड की इन बुराइयों को सामने लाने में, अर्नब गोस्वामी ने, रिपब्लिक चैनल ने, कंगना रनौत ने, सुशांत सिंह राजपूत के चाहने वाले उन करोड़ों प्रशंसकों ने जो बॉलीवुड की उस बुराई को सामने लाए, बॉलीवुड का वो काला चेहरा उन्होंने दिखाया कि किस तरह से नेपोटिज्म के नाम के ऊपर प्रतिभाशाली कलाकारों का शोषण होता है, किस तरह से दाऊद और ड्रग माफिया के इन्फ्लुएंस में आकर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं वो छोटे छोटे कलाकारों को ड्रग पेडलर बना देते हैं। जिस तरह से ये सामने आया कि करण जौहर जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो किस तरह से शोषण करते हैं प्रतिभाशाली युवकों और युवतियों का, ये सब चीजें तो सामने आई ही आई। इस काले चेहरे का सबसे दुखद पहलू तब सामने आया कि वो लोग जो अभी तक एक राष्ट्रवादिता का लबादा ओढ़े हुए थे, भले वो अमिताभ बच्चन रहे हों अपनी धीर गंभीर इमेज के लिए, भले वो अक्षय कुमार रहे हों देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्में बनाने के लिए और जनता के सामने एक देश का नया चेहरा पेश करने के लिए, भले वो अजय देवगन भी क्यों ना रहे हों, लेकिन इनकी जो बातें सामने आई उसके बाद जो जनता की राय बदली, जनता में जो गुस्सा उपजा, और उस गुस्से को जहां एक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ने दिया,
वहीं पर मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म इसको दिया अर्णब गोस्वामी ने। तो अर्णब गोस्वामी के पीछे ये लोग लामबंद होकर जिस तरह से पड़ गए, वो अपने आप में बहुत ही हैरानी वाली बात है। दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर 4 फिल्म इंडस्ट्री की जो 4 बड़ी एसोसिएशंस हैं और 34 जो प्रोड्यूसर्स हैं, दैट इज इंक्लूसिव ऑफ जो इनका जो गिल्ड है, प्रोड्यूसर्स गिल्ड, वो भी इन लोगों ने मानहानि का दावा किया या इस टाइप की एक उन्होंने अदालत के सामने अपील करी कि अर्णब गोस्वामी को रोका जाए, टाइम्स नाउ को रोका जाए, नविका को रोका जाए, रिपब्लिक चैनल को रोका जाए, यहां तक कि प्रदीप भंडारी के ऊपर उन्होंने बात उठाई जो अर्णब के साथी हैं। तो ये चीज अपने आप में एक बहुत बड़ा एक प्रश्न उठाती है कि क्या जब तक हम या जनता, इस देश की जनता ने आपकी तारीफ करी, आपको सिर आंखों पर बिठाया, तब तक तो वो जनता ठीक थी, तब तक वो चैनल ठीक थे, जब तक वो आपका महिमा मंडन कर रहे थे। सारे के सारे न्यूज चैनल दोपहर में 2 बजे से 4 बजे तक का स्लॉट जो है वो सिर्फ फिल्मों की खबरों और सीरियल्स की खबरों से भरा पड़ा होता है। तब तक तो ठीक था। अब जब आपकी जो नाकामियां हैं, जो आपकी कारगुजारियां हैं, जो देश विरोधी आपकी हरकतें हैं, वो जब अर्णब ने सामने लाई तो आप लोग तिल मिला उठे। कैसे लामबंदी हुई? सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, आमिर खान हो, खान, सारे खान से इकट्ठे, और उनके पीछे पूंछ पकड़ के अक्षय कुमार भी, अजय देवगन भी, करण जौहर भी, सभी लोग उनके पीछे पहुंच के अदालत में पहुंच गए कि भाई ये तो हमारी बहुत बेइज्जती कर रहे हैं, भाई इनको रोका जाए। अरे भाई, अगर आपने तारीफ का आनंद लिया है, लोगों की फॉलोइंग का आनंद लिया है, तो जो आपके पर्दे उठ रहे हैं उसका भी आप सामना करने की कुव्वत रखिए। यहां पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इस मंच के माध्यम से आप सबके सामने रखना चाहूंगा कि इंटॉलरेंस की इस देश में बहुत बात हुई है। आमिर खान ने कहा कि मेरी पत्नी का कहना है मेरा इस देश में रहना मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है। ये इंटॉलरेंस की बात आमिर खान ने करी, इस इंटॉलरेंस की बात शाहरुख खान ने करी, नसीरुद्दीन शाह ने करी, बड़े बड़े कई कलाकार सामने निकल कर आए, इंटॉलरेंस की बात करी। लेकिन उस इंटॉलरेंस के झूठे इल्जाम के बावजूद भी वो यहां पर आज इस देश में पूरी शान शौकत के साथ और पूरी मजबूती के साथ रह रहे हैं। लेकिन असली इंटॉलरेंस इन लोगों ने दिखाई जब ये सारे के सारे गुटबंदी करके सामने आए। इनसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनकी सच्चाई को सामने ला रहा है। तब इनकी टॉलरेंस पावर कहां चली गई? तब इन लोगों में से कोई व्यक्ति सामने ऐसा नहीं आया कि नहीं, हां अर्णब आप जो कह रहे हो वो बिल्कुल ठीक बात है, हमसे गलतियां हुई हैं, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। नहीं, कोई व्यक्ति सामने नहीं आया। अगर कोई लपेट के चाशनी घोल के किसी ने बात करी भी तो वो अक्षय कुमार ने करी। उन्होंने बोला कह रहे भाई आप सारी फिल्म इंडस्ट्री को क्यों लपेट रहे हो, भाई हमें माफ कर दो। अरे आपको माफ क्या कर दें, आप लक्ष्मी बॉम्ब देख लीजिए। अक्षय कुमार जी आप क्या कर रहे हैं उसके अंदर? जो ओरिजिनल स्टोरी थी उस स्टोरी के नामों के साथ, पात्रों के साथ आपने जिस तरह से चेंज किया है वो जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। ओरिजिनल स्टोरी में अगर जिस भूत की बात है, जिस भूतनी की बात है और उससे छुटकारा दिलाने वाले व्यक्ति की बात है, आपने जहां उसको चेंज करके आसिफ बनाया है, ये देश की जनता अक्षय कुमार जी आपको माफ नहीं करेगी। रही बात अमिताभ बच्चन जी की, अमिताभ बच्चन जी भी केबीसी में क्या प्रश्न पूछ रहे हैं ये हमने अपने कार्यक्रम में बताया ही था। किस तरह से महिमा मंडन हो रहा है देश विरोधी ताकतों का। तो आखिर ये बॉलीवुड जा कहां रहा है? कब तक इस देश की जनता आपकी इन हरकतों को भुगतेगी?
अगर आप रियल लाइफ हीरो हो तो आपको कहीं ना कहीं रियल लाइफ में भी कुछ तो उदाहरण पेश करना होगा। यहां पर तो जया बच्चन जी अदालत में कुछ बोलती हैं और अमिताभ बच्चन जी मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। यहां पर सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हो जाती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, ना अक्षय कुमार बोलते हैं, ना आमिर खान, ना शाहरुख खान, ना सलमान खान, कोई नहीं बोलता। और जब अर्नब इनकी खिंचाई करते हैं, इनकी सच्चाई सामने लाते हैं, तो ये सब लामबंद होकर कोर्ट की तरफ चल पड़ते हैं। ये कोर्ट की तरफ भी जा क्यों रहे हैं उसका भी कारण सुन लीजिए। ये दिल्ली हाई कोर्ट में क्यों आए हैं? दिल्ली हाई कोर्ट में ये इसलिए आए हैं कि देश की राजधानी है, यहां पर बहुत बड़े अमाउंट में पैसा जो है पीआर एजेंसीज के थ्रू सभी बाकी चैनल्स को फीड किया जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया की अटेंशन जो है वो डाइवर्ट की जाएगी, और साथ में जो लेफ्ट लिबरल गैंग के पत्रकारों के साथ साथ जो यहाँ के नेता हैं, जो चीन की चाटुकारिता करने वाले, चीन के तलवे चाटने वाले जो नेता हैं, उन नेताओं को आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये फिल्म माफिया वाले लोग, ये ड्रग माफिया वाले लोग उनको इकट्ठा करके अपने साथ में झंडा बुलंद करवाएंगे। आने वाले दिनों में आज दृष्टिकोण के इस मंच से मैं आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे कि ऐसे सभी नेता जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से बेरोजगार हो चुके हैं क्योंकि उनका बाप जो है चाइना, वो आज घुटने टेक कर भारत के सामने खड़ा है। ये सारे लोग अपने उस दत्तक पिता को बचाने के लिए इन बॉलीवुड के माफियाओं के साथ खड़े हुए नजर आएंगे, अर्नब के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसे में सोशल मीडिया ने, आम जनता ने, देश की देश प्रेमी और देश को प्यार करने वाली जनता ने जो ताकत दिखाई है, जो एकजुटता दिखाई है, उस एकजुटता को बनाए रखने की जरूरत है। और दृष्टिकोण के इस मंच से मैं अपने सभी दर्शकों का आह्वान करना चाहूंगा और उनसे अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इस मुहिम में जुड़िए। और ये बॉलीवुड नहीं, ये कराची वुड है, कराची वुड, दाऊद वुड। इस दाऊद वुड को एक्सपोज करने में आप ना सिर्फ अर्नब गोस्वामी की मदद कीजिए, या हर वो ताकत, हर वो प्लेटफॉर्म जो इनको एक्सपोज कर रहा है, इनकी कारगुजारियों को सामने ला रहा है, उसका आप समर्थन करिए। अगर आपको लगता है कि हमने जो बात उठाई है, जो मुद्दा उठाया, आप उससे सहमत है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए। ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाइए, उन ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को डालिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बॉलीवुड के इन माफियाओं की बात पहुंच सके। आप अपने कमेंट्स करिए, अगर आप हमारे विचार से सहमत नहीं है तब भी आप कमेंट करिए, अपने विचार हमारे सामने रखिए। और साथ ही चलते चलते ये भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को दबाइए ताकि इस तरह के विश्लेषण आपके पास सबसे पहले समय रहते पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।